अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लाई हूँ। वो है आज जो हम रेसिपी तैयार करने वाले अनार दाना। तो ये मेरे पास एक अनार है, तो रेड कलर का अनार है। ये मैंने अब इसे काट कर रख दिया प्लेट में। तो इंशाल्लाह अभी इसके जो दाने हैं वो निकालेंगे, तो फिर आपके साथ साथ बताएंगे इंशाल्लाह ये अनार दाना किस तरह हम तैयार करते हैं, क्योंकि ये तो हर रोज़ की घर की ज़रूरियात है। तो चलो, अगर आप घर पर ही तैयार कर लें तो वो सबसे बेहतर है। ये मैं अनार से दाने निकाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी ये सारे निकाल लेंगे दाने जो है अनार के। तो ये प्लेट में मैं रख रही हूँ निकाल कर। तो ये बहुत ही मीठे हैं और तुरश भी है, लेकिन इतने नहीं, लेकिन मीठे ये बहुत ज़्यादा है। कलर भी बहुत प्यारा है इसका, रेड कलर। तो माशाल्लाह देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, जैसे मोती बिखरे हुए हैं, खूबसूरत। तो फिर इसकी सीरत भी बहुत ही अच्छी है, बीमारियों को दूर करती है, ठंडक है, तासीर के एतबार से भी, हाजमा भी माशाल्लाह इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है, मैदा ठीक हो जाता है। तो अब चलते हैं। माशाल्लाह ये मैंने दाने निकाल लिए अनार से। खूबसूरत एक प्लेट में मैंने इसे रख लिया है। तो अब मैं लूँगी बर्तन वो जो इसके ऊपर ढक्कन हो। तो ये मेरे पास एक टिफ़न है, तो वो भी प्लेट नुमा है। अब इसके अंदर इंशाल्लाह ये दाने जो सारे उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो फिर अपनी रेसिपी जो इंशाल्लाह बनानी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास है ये प्लेट, मैंने आपको कहा था ढक्कन वाली। इसके अंदर मैंने अनार के जो दाने निकाले वो ऐड कर दिए। अब इसे ढाँप के रख दिया। ये अब मैं इसे धूप पे रख रही हूँ। हर रोज़ इंशाल्लाह इसको धूप पे रखेंगे तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता शक्ल चेंज होती जाएगी। ये अब देखो दूसरे दिन की इसकी ये कंडीशन हो गई। अब तीसरे दिन की, तो अब ये चौथे दिन माशाल्लाह बिल्कुल खुशक हो चुके हैं, हल्के हल्के। अब माशाल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो चुका अनारदाना। नहीं तो इंशाल्लाह अब इसको बर्तन में डाल लेंगे। तो ये आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक फॉर वाचिंग।